हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आपको कौन कौन से एसेज तैयार करने हैं, कौन कौन से नोट आपको तैयार करने हैं, एप्लीकेशंस या लेटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। आप प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो एक इक्तिबास पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 10th की तरह। यहाँ पर आपको पहले सवाल में 2 पैसेजेस यानी 2 इक्तिबासात पूछे जाएंगे। दोनों इक्तिबासात के आखिर पर 4-4 सवाल होंगे। आपने अच्छे से इक्तिबास यानी पैसेज को रीड करना है, वहीं से उन सवालों के जवाब जो है वो निकल जाएंगे। तो 2 पैसेजेस में से आपने सिर्फ एक ही पैसेज के सवालों के जवाब लिखने हैं। तो पहला सवाल कुल मिलाकर 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मीन्स पैसेज के आखिर पर 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 सवाल होंगे और वो चारों सवाल जो हैं वो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल में आपको जितने भी नसरी असबाक हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, जैसे हातिम की सखावत है, दावत है, मोहल्ले की होली है, इन सभी असबाक से आपको एग्ज़ाम में 4 सवाल दिए जाएंगे। 4 में से आपको सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल ये 2 सवाल जो हैं 4 मार्क्स के रहेंगे। तो अब इसके लिए आपको इन सभी सवालात को अच्छे से तैयार करना है। मैंने यहाँ पर सारे सवाल लिख दिए हैं। हातिम जिस गार में छुपा था वहाँ से कौन लकड़ियाँ चुन रहा था? हातिम किस कबीले का सरदार था? नौफिल ने हातिम को पकड़ने का झूठा दावा करने वालों को क्या सज़ा दी? हातिम नौफिल से जंग करने के बजाय जंगल में क्यों छुप गया? ठीक है, मोहल्ले की होली का बुनियादी मकसद क्या है? लोग नेक आदमी को कंजूस मक्खी चूस क्यों कहते थे? इन सभी सवालात को आप अच्छे से तैयार करें। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में 4 सवाल दिए जाएंगे और 4 में से आपको 2 के जवाब लिखने होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल जो है, यहाँ पर आपको जितने भी नसरी असबाक हैं उनमें से 2 असबाक के खुलासे दिए जाएंगे। 2 में से आपको 1 का खुलासा एग्जाम में लिखना है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप हातिम की सखावत, एक यादगार वसीयत, आखिरी कदम, दावत, अगर आप इनके खुलासे करते हैं तो यकीनन आपको इन्हीं में से एग्जाम में कोई 2 पूछे जाएंगे। 2 में से आपने 1 का खुलासा लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथे सवाल में शामिल निसाब नस्र निगारों में से पूछे गए एक की हालत ज़िंदगी या अदबी खिदमात पर नोट तहरीर करना है। तो इसके लिए आपको मीर अमन, रशीद अहमद सदीकी, मौलवी अब्दुल हक, या तो आप इनकी हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत करेंगे। हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत आपको दोनों करनी पड़ेगी। ठीक है, मीर अमन, रशीद अहमद सिद्दीकी और मौलवी अब्दुल हक, आप इनकी हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत करें। मीर अमन और मौलवी अब्दुल हक को आपने 10th में भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके बजाय अगर आप नसरी असनाफ पर जो नोट है अगर वो आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको चॉइस मिलनी है तो आप इंशाया, दास्तान, खाका और ड्रामा का नोट अच्छे से तैयार करें। आपने ये 10th में भी किए होंगे, जो आपने 10th में किए थे आप वही लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो अगर आप इन चारों पर नोट अच्छे से तैयार करते हैं तो फिर ये जो नसरी अदीब है फिर इनकी हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस मिलनी है। क्लियर? उसके बाद 5वां सवाल है, शामिल निसाब गज़लियात में से पूछे गए 4 अशार में से 2 की तशरीह करना। देखिए यहाँ पर आपको बहुत चॉइस मिलनी है, या तो आप पहले 4 शायरों की गज़लों की तशरीह अच्छे से तैयार करना, या फिर अगर आप इन शायरों की गज़लों की तशरीह नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप क्या करना, बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा और खुद सताई, इन तीनों नज़मों की तशरीह आप अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ से आपको 2 बंद पूछे जाने हैं, 2 में से आपको किसी एक बंद की तशरीह करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। अगर आप बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा और खुद सताई की नज़मों की तशरीह याद करते हैं तो ये आपको
समरी के लिए, यानी जो आपको यहाँ से खुलासा पूछा जाएगा नज़्मों का, उसके लिए भी आपको आसानी रहेगी। तो आप इन तीनों नज़्मों की तशरीह अच्छे से तैयार करें, फिर आपको गज़लों की तशरीह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद छठे सवाल में शामिल निसाब शौरा में से किसी एक की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमात का जायज़ा आपको लिखना होगा। ये 4 मार्क्स का सवाल रहेगा। इसके लिए आपको वली दक्कनी, मीर दर्द, अलामा इकबाल, शाद अजीमाबादी और नज़ीर अकबराबादी, आप क्या करें, इनकी हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात को अच्छे से तैयार करें। ठीक है। तो इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में 1-2 की हालात ज़िंदगी ज़रूर पूछी जाएगी। क्लियर। उसके बाद 7वें सवाल में आपको शामिल निसाब नज़्मों में से पूछी गई एक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल आपको लिखना होगा। देखिए, खुलासा और मरकज़ी ख्याल ये 2 चीज़ें हैं। इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा और खुद सताई, आप इन तीनों नज़्मों का जो सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल है वो आप तैयार करेंगे, या फिर इनके खुलासे आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, अगर आपने इन तीनों की तशरीह अच्छे से की होगी तो आप आसानी से खुलासा भी लिख सकते हैं और मरकज़ी ख्याल भी। ठीक है। तो बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा और खुद सताई, अगर आप इन तीनों का मरकज़ी ख्याल करेंगे तो चलेगा, फिर खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको इन तीनों का खुलासा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद शामिल निसाब शेरी असनाफ में से किसी एक सिन्फ पर नोट लिखना। तो इस सवाल के लिए ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। गज़ल और मसनवी पर नोट आप अच्छे से तैयार करें। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ 60 अल्फाज का यानी 60 अल्फाज का आपको नोट तैयार करना है। गज़ल पर आपने पहले भी नोट 10th में किया है, यह आपके लिए आसान रहेगा। और उसके बाद मसनवी पर नोट आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, नज़्म। तो आपने 10th में नज़्म की होगी तो नज़्म पर नोट आप कर लेना। अगर आप नज़्म का नोट करेंगे फिर आपको मसनवी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर आप गज़ल और नज़्म का ही नोट तैयार करना। ठीक है। उसके बाद 9वें सवाल में दी गई 5 शेरी इस्तिलाहात में से 2 की मिसालों के साथ वजाहत करें। तो देखिए, मैंने सभी नोट्स जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं, 11th क्लास उर्दू की प्लेलिस्ट निकालें, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। सभी असबाक के खुलासे, मरकज़ी ख्याल, ठीक है, नज़्मों के मरकज़ी ख्याल, नज़्मों की तशरीह, नज़्मों के खुलासे या गज़लों के अशार की तशरीह, शेरी इस्तिलाहात, सब कुछ मैंने अपलोड किया है। आप जिस भी टॉपिक को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, उस टॉपिक का नाम लिखकर बाई बुनियाद उर्दू लिखें, आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। देखिए, इस सवाल में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 में से आपने 2 की तारीफ जो है वो मिसालों के साथ करनी है। ठीक है। मतला, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। हुस्न मतला, गज़ल के पहले शेर के बाद यानी दूसरा शेर भी अगर मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। मक्ता, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। उसके बाद शाह बैत यानी गज़ल का सबसे अच्छा शेर। काफिया, हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। इन सभी पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखें, आपको यकीनन पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 10वें सवाल में आपको मजमून लिखना है, यानी 200 अल्फाज पर आपको मजमून लिखना है। ये 10 नंबर का सवाल है। इसके लिए आपने साइंस के फ़ायदे, माहौलियाती आलूदगी, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, खेलों की अहमियत, इंटरनेट के फ़ायदे, कश्मीर में मौसम सरमा यानी जाड़ा, जमहूरियत की इफादियत, ठीक है, या फिर एक और ऐसे है, इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेफाक में ताकत है। अगर आप इन मज़ामीन को करते हैं तो आपको यकीनन इन्हीं में से एग्जाम में 2-3 ज़रूर पूछे जाएंगे, लेकिन आपने इन सभी को अच्छे से तैयार करना है। क्लियर। उसके बाद 11वें सवाल में आपको एप्लीकेशंस और लेटर्स दिए जाएंगे। ठीक है। इसके लिए आप फीस मुआफ़ी की, जुर्माना मुआफ़ी की, पिकनिक जाने की, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या भाई या बहन की शादी के लिए छुट्टी की दरखास्त, ये सभी एप्लीकेशंस आपने 10th में की है। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखें, इनका फॉर्मेट। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 11th में आपको ये एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं और नहीं भी, मतलब कोई भी एप्लीकेशन वो आपको लिखने के लिए दे सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मेट जो है पता होना चाहिए कि शुरू में कैसे लिखते हैं, आखिर में क्लोजिंग कैसे करते हैं एप्लीकेशन की, वो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये सवाल 5 मार्क्स का है। या फिर आपने क्या करना है, आप इन
खतूत को अच्छे से तैयार करें। 11th में मैं आपको 10th में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं तो फिर इन खतूत को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 11th में अगर आप एप्लीकेशंस को छोड़ दें और सिर्फ इन्हीं खतूत को तैयार करते हैं तो आप यकीन जानें यहीं से आपको एग्जाम में एक खत जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए, अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए खत तैयार करें। अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए खत लिखें। 10वीं जमात में आपका दोस्त जो है वो अच्छे नंबरात के साथ पास हुआ है, उसके लिए मुबारकबादी का खत लिखें। पैसे भिजवाने के लिए वालिद साहिब के नाम खत लिखें। भाई या बहन की शादी पर दोस्त के नाम दावत का खत, या फिर आपके जन्मदिन पर भेजे गए तोहफे पर शुक्रिया का खत आपको चाचा के नाम, भाई के नाम, पापा के नाम या मामू के नाम, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद 12वें सवाल में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पर देखिए, एक अखबारी इश्तिहार आता है, एक अखबारी रिपोर्ट आता है, एक आता है सेल पर क्वेश्चन। तो 3 में से आपको एक करना है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप सिर्फ अखबारी रिपोर्ट को ही अच्छे से तैयार करें। ठीक है, आप अखबारी रिपोर्ट का फॉर्मेट देखें, मैंने अपलोड किया हुआ है। ये सवाल 5 मार्क्स का है। तो अखबारी रिपोर्ट अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, सिर्फ अखबारी रिपोर्ट, फिर आपको सेल वाला क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अखबारी इश्तिहार। आप सिर्फ अखबारी रिपोर्ट तैयार करें और इनको अच्छे से तैयार करें। इन्हीं में से आपको एग्जाम में ज़रूर एक पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है, लगातार बारिशों की वजह से बंद होने के असरात के बारे में एक अखबारी रिपोर्ट आपको लिखनी है, या फिर आपके मोहल्ले में किसी एक सड़क हादसे की अखबारी रिपोर्ट आपको लिखनी है, या आपके स्कूल में यौम वालिदैन, 15 अगस्त, यौम जमहूरिया या यौम असातिज़ा की आपको एक अखबारी रिपोर्ट तहरीर करनी होगी। आप सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से तैयार करें। सैलाब के आने से बहुत तबाही हुई है, एक अखबारी रिपोर्ट आप लिखें। ये करंट इशू वाला क्वेश्चन है। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत बारिशें हुई, ठीक है, फ्लड्स आए, तो आप आसानी से ये लिख सकते हैं। आपके मोहल्ले की जो गलियां हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, उस पर आपको एक अखबारी रिपोर्ट तैयार करनी है। ये बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेट देखें, आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद 13वां सवाल 12 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर आपको 6-6 मार्क्स के 2 आंसर लिखने होंगे। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 में से आपने 2 के जवाब लिखने हैं। इसके लिए आप इन तीनों सवालों को अच्छे से तैयार करें। यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, अंजुमन पंजाब ने उर्दू नज़्म में क्या फ़रोग दिया, उर्दू ज़बान के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया पेश कीजिए। यानी उर्दू ज़बान के मुतालिक जो माहिर लिसानियात हैं उन्होंने क्या नज़रिया पेश किया है। तो इन तीनों सवालों को आप अच्छे से तैयार करें। या फिर एक और सवाल आप इनमें ऐड कर सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की जो खतूत निगारी है या मकतूब निगारी, खतूत निगारी को ही मकतूब निगारी बोलते हैं, तो उसकी अदबी खिदमत आप अच्छे से तैयार करें। तो आपको ज़रूर यही 4 सवाल पूछे जाएंगे। इन्हीं में से आपको 2 के जवाब जो है वो लिखने होंगे। आखिरी सवाल मारूजी सवालात पर बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। यहाँ पर 3 नसरी सवाल होंगे, यानी जो आपके नसरी असबाक हैं। जैसे पूछा जाएगा सबक दावत किसने लिखा है, ठीक है, या पूछा जाएगा मीर अमन कब पैदा हुए। आपके सिलेबस में मीर अमन ने कौन सा सबक लिखा है, ऐसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली फिर शेरी हिस्से से 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी, ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे पूछा जाएगा बंजारा नामा किसकी नज़्म है, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि अलामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो ये आपको मारूजी सवालात यहाँ पर दिए जाएंगे। और 2 आपको ग्रामर से पूछे जाएंगे। 2 सवाल आपको ग्रामर से पूछे जाएंगे। और ग्रामर के लिए आपने इस्म यानी इस्म की अक़साम, सिफ़ात यानी जो सिफत है उसकी अक़साम, मुरक्कबात जो आपने 10th में भी किए थे, अफ़ाल यानी फ़ेल की अक़साम, हुरूफ की अक़साम ये आपने 10th में भी किया है, और तरकीब नहवी ये भी आपने 10th में किया है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, यहीं से आपको सवालात पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर ये आखिरी सवाल 8 मार्क्स का रहेगा।
तो स्टूडेंट्स, आप इन सभी सवालात को जो मैंने बताए, जैसे जैसे मैंने बताए, आप ऐसे ही तैयार करें। आप देखना एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।